अरहम। संतता की दिव्य सुवास और चिंतन की दुधिया चांदनी से विश्व चेतना को शीतलता प्रदान करने वाले महापुरुष का नाम है आचार्य महाश्रमण। आचार्य महाश्रमण जी की अनुकंपा मुलुंड वासियों पर हुई एवं साध्वी स्वर्ण रेखा जी का चातुर्मास मुलुंड को बख्शाया। साध्वी जी की प्रेरणा से उनके मंगल प्रवेश पर यात्रा बालक मोहन से आचार्य महाश्रमण का पोस्टर बनाया और उन्हीं की प्रेरणा से भाई कौरव कोठारी के साथ मिलकर आचार्य श्री के अब तक की जीवनी को प्रस्तुत करने का हमें सौभाग्य मिला है। तो प्रस्तुत है सिंह राशि का मोहन बैठे 11वें सिंहासन। विश्व क्षितिज पर उदित अनेकानेक धर्मों में उत्तिदोदित धर्म है जैन धर्म। जैन धर्म में तीर्थंकरों ने अपूर्व त्याग, नैतिक दृढ़ता, व्यापक दृष्टिकोण से जीवन उपयोगी सिद्धांत प्रस्तुत किए। जिस सिद्धांतों की प्रतिपालना के लिए आचार्य भिक्षु ने धर्म क्रांति का शंखनाद किया। आचार्य की दृढ़ता पूर्वक प्रतिपालना के लिए स्वयं का समर्पण प्रभु के चरणों में कर दिया। चारित्र शुद्धि के लिए हुए तेरापंथ के उद्भव ने संगठन, मर्यादा, एक आचार्य की अनुशासना से संघ चमन को विकसित कर दिया। एक एक आचार्यों ने श्रद्धा एवं विनय को पैतृक संपत्ति मानकर दिन प्रतिदिन इस संघ को वृद्धिंगत किया। आचार्य भारमल जी की सिद्धांत प्रियता, रायचंद जी की सहजता, जयचार्य की बुद्धिमता, मगवागणी की सौम्यता, माणकगणी की तेजस्विता, दालगणी की अनुशासन प्रियता, कालूगणी की उदारता, आचार्य तुलसी की दूरदर्शिता, आचार्य महाप्रज्ञ जी की ज्ञान वैरणता ने संघ को नवीन नवीन संपदाओं से सज्जित करके 10 आचार्यों की गुणी संपदा को आचार्य श्री महाश्रमण जी के भीतर सुरक्षित कर दिया। तेरापंथ के एकादशम अधिशास्ता आचार्य महाश्रमण। तेरापंथ की राजधानी सरदार शहर जैसी पुण्य स्थली में पुण्य के पुरदा के रूप में 13 मई 1962 वैशाख शुक्ल नवमी 2019 के मंगल प्रभात में अवतरित हुए। पिता झुमरमल जी के नाम को प्रदीपित करने वाले इस कुल दीपक का प्रकाश अतिरिक्त प्रसन्नता उल्लास के रूप में घर घर के कोने में प्रज्वलित हो गया। कौन जानता था कि माँ नेमा की खुशी से जन्मा यह नौनिहाल खुशी को धन्य करके तेरापंथ का सरदार बनेगा। गौरवर्णन, सत्य तेज से प्रदीपत विशाल नेत्र, भव्य प्रशस्त मस्तक, प्रसन्न स्मित वदन से परिपूर्ण बालक का अभिधान रखा। मोहन बाल मन की चपलता, चंचलता से हर क्रीड़ा में नई नई अठरवेलियां सहज दर्शित होती थी। बालक मोहन बचपन से ही मेधावी, श्रमशील, कार्यनिष्ठ विद्यार्थी थे। इन विशेषताओं के साथ मोहन में प्रशासनिक योग्यता प्रारंभ से ही थी। इसीलिए छोटी कक्षा में ही मॉनिटर की पदवी से अपनी प्रतिभा संपन्नता का परिचय देना प्रारंभ हो गया। नियति ने महानता की वाहन रेखाओं की हीना नन्हे नन्हे हाथों में रच दी। एक दिन बालक मोहन को विद्यालय पहुंचने में थोड़ा विलंब हो गया। अध्यापक ने बालक मोहन की हथेली पर डंडे लगाने चाहे, किंतु जैसे ही हथेली को देखा डंडा ज्यों का त्यों रह गया। उन्होंने कहा, यह बालक या तो बड़ा संत था या फिर बनेगा। मुख से निकली सहजवाणी भविष्यवाणी बन गई। वर्तमान का बिंब भावी के दर्पण में प्रतिबिंबित हो जाता है। विनम्रता, भद्रता, रुजुता, मृदुता, पाप भीरुता हृदय को छूने वाली थी। समय के पहिए के साथ भद्र बालक मोहन का विकास माता पिता की स्नेहमयी छतरी के नीचे होने लगा। लेकिन भावी के गर्भ में कितने रहस्य छिपे होते हैं, समय आने पर ही वे उद्घाटित होते हैं। जब बालक मोहन 7 वर्ष की लघु अवस्था में थे, तभी पिता का साया उठ गया। परिवार में अपूर्णीय क्षति हो गई, परंतु माता ने अपनी वत्सलता एवं स्नेह देकर इस नौनिहाल को संस्कारों से पल्लवित किया। संभवतः संसार की इस नश्वरता, असारता ने बालक के मन को आंदोलित कर दिया, जिस आंदोलन के फलस्वरूप वैराग्य के बीज मन की धरा में वपील हो गए। धीरे धीरे साधु संतों का सानिध्य बीज में पानी खाद का कार्य करता रहा और मुनि सुमेरमल जी लाडनू का पावास सरदार शहर था। उस समय मुनिश्री की सतत प्रेरणा पाथ्य से बालक ने दृढ़ निर्णय ले लिया कि मुझे साधु ही बनना है। वपित वैराग्य का बीज अंकुरित होने लगा। पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी की आज्ञा से मुनि श्री सुमेरमल जी ने अपने ही कर कमलों से 12 वर्ष बालक मोहन को 5 मई 1974 विक्रम संवत 2031 वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को मुनि मुदित बना दिया। दुग्ध स्तनात संन्यास से इस होनहार मुनि मुदित पर गणाधिपति पूज्य गुरुदेव की दृष्टि टिक गई। पवित्र आभा मंडल से मुनि मुदित का आभा मंडल भी सहजता सरलता के कारण पवित्र बनता गया। अध्यात्म निष्ठा, संघ निष्ठा, संयम निष्ठा रोम रोम में व्यापित थी।
सदगुरु की सेवा में सद संस्कारों की खेती होने लगी। दिव्य पुरुष की दिव्य रश्मियों ने मुनि मुदित को 24 वर्ष में युवाचार्य महाप्रज्ञ का अंतरंग सहयोगी बना दिया। दो गुरुओं के मध्य वात्सल्य एवं अनुशासन के साथ मुनि मुदित के विकास की दिशाएं खुलने लगी। मई का महीना मुदित के लिए उपलब्धि भरा रहा। 14 मई को साजपति की नियुक्ति हुई। शहने शहने इसी क्रम में चंदेरी की धरा पर चंदेरी के चांद ने गुरु प्रसाद बख्शाते हुए महाश्रमण पदवी पर विभूषित किया। यह गौरवशाली पद रचनात्मक कार्य करने की दिशा में एक नया कदम था। पुरुषार्थ की परिक्रमा करने वाले महाश्रमण को पूज्य गुरुदेव ने अनेक कसौटियों पर कसा, पर हर कसौटी में स्वयं को खरा उतारा। तभी गणाधिपति पूज्य गुरुदेव ने फरमाया, महाश्रमण बहुत भला है, बहुत विनीत है, इसे कुछ भी कह दो, यह इतना सरल है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं कहता हूँ साधु हो तो ऐसा। जिस शिष्य ने साधुत्व के हर मानक पर स्वयं को कसकर गुरु को विश्वस्त कर दिया, उसका संयम उत्कृष्ट कोटि का बन गया। 2 ज्योतिर्पुंजों की ज्योतिर्मय रश्मियों से ज्योतित महाश्रमण ने स्वतंत्र रूप से यात्राएं भी की। पूज्य गुरुदेव ने महाश्रमण पद पर प्रतिष्ठित नियुक्ति पत्र में लिखवाया, महाश्रमण युवाचार्य महाप्रज्ञ के गण संचालन में सतत सहयोगी रहे तथा स्वयं गण संचालन की योग्यता विकसित करे। भविष्य के स्पष्ट संकेत से जन जन की दृष्टि महाश्रमण पर टिक गई, क्योंकि योग्यता के कंधे पर जिम्मेदारियां स्वयं बैठ जाती हैं। 14 सितंबर 1997 की मंगलमय मध्या बेला भी जिम्मेदारियों के ताज को पहनाने उपस्थित हो गई। जब आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा, आओ मुदित, इस शब्द के उच्चारण के साथ ही लाखों हाथ हवा में लहराने लगे। जय निनाद से धरती अंबर गुंजित हो गया। अब मुनि महाश्रमण 36 वर्ष अवस्था में युवाचार्य महाश्रमण बन गए। आचार्य महाप्रज्ञ ने स्नेह का उद्वेलित सागर बहाते हुए अपनी शक्ति को संप्रेषित करने, भुजाओं में बल भरने, बाहु युगल में भर आशीर्वाद प्रदान किया। अपनी ऊर्जा को संप्रेषित करके अमृत वर्षा से अभिसनात कर भविष्य के लिए निश्चिंत बन गए। उस चिनार ने शीतल छाया को सजग चेतना के प्रहरी में सरोवर कर दिया। सूक्ष्म दृष्टि, गंभीर सोच, प्रौढ़ चिंतन, कठिन परिश्रम से अपने ही गुरु के सुरक्षा कवच बन गए। गुरु शिष्य की परंपरा में अद्वैत संबंध स्थापित कर दिया। गुरु के सौभाग्य बन गए। काल का चक्र अनवरत रूप से घूमता गया। प्रभु के वरद हस्त की पावन सन्निधि में तुलसी महाप्रज्ञ की कृति ने ज्ञान तारल्य में डूबकर ज्ञान सागर के अनुभव मुक्ता एवं ज्ञान मुक्ताओं को संचित कर लिया। प्रभु महाप्रज्ञ की कर्मस्थली तथा स्वयं की जन्मस्थली सरदार शहर में पावास प्रवास के आगमन पर धरा का कोना कोना पुलकित था। भक्तों का मन मयूर बनकर मेघ को देख नाच रहा था। सरदार शहर में गुरु ने शिष्य का तथा शिष्य ने गुरु का स्वागत किया। अनुपम उल्लास, अनुपम तृप्ति के क्षणों ने कुछ समय पश्चात ही अज्ञात असहनीय क्षणों को पैदा कर दिया। पूज्यवर की स्वर्ण में पार्थिव देह विलीन हो गई। 9 मई 2010 को युवाचार्य महाश्रमण सहज ही आचार्य महाश्रमण बन गए। आचार्य पदाभिषेक समारोह विधिवत रूप से 23 मई 2010 को सरदार शहर की पावन धरा पर 48वें वर्ष में परिसंपन्न हुआ। आचार्य महाश्रमण के जीवन का दुर्लभ संयोग हर 12 वर्ष में नए दायित्व का ताज पहना। तेरापंथ की राजधानी 11वें पटधर की जन्मभूमि, कर्म भूमि, दीक्षा भूमि, आचार्य पदाभिरोहण भूमि भी बन गई। महाप्रज्ञ रूपी सूर्य की ज्योत्सना से अभिसिंचित 11वें सूर्य ने अपनी तेजस्विता से नहलना प्रारंभ कर दिया। तीर्थ तारण महाश्रमण करुणा का स्रोत बहाकर जन जन को करुणा रश्मियों से भिगो रहे हैं। जीवन धन्य महाश्रमण संभाव के आकाश पर साधना का इंद्रधनुष रच रहे हैं। आलोक संपन्न महाश्रमण ज्ञान का आलोक बांट रहे हैं। ऐसे विशिष्ट युग नायक हमारी प्रतिपालना युगों युगों तक करते रहे। अरे हम अरे हम अरे हम अरे